कभी सोचा है कि ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि कब खरीदना है और कब बेचना है? देखिए, इसका जो राज है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सही टाइम पर मार्केट में एंटर करना और सही टाइम पर निकल जाना, बस यही वो खेल है जिसमें या तो पैसा बनता है या फिर डूब जाता है। और ये सवाल हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है। पर अच्छी खबर ये है कि इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास एक तरह का नक्शा होता है। और इसका जवाब छिपा है सिर्फ दो जादुई शब्दों में। ये शब्द टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया की चाबी की तरह हैं। अगर इन्हें समझ लिया तो समझिए कि आपने बाजार की भाषा को समझना शुरू कर दिया। और वो शब्द हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इन्हें चार्ट पर खींची गई सिर्फ दो लाइनें मत समझिए, ये बाजार के मूड को बताते हैं। ये दरअसल बायर्स और सेलर्स की लड़ाई के मैदान हैं। ये वो जगहें हैं जहां से पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए स्टॉक की कीमत एक कमरे में उछलती हुई गेंद है। तो जो सपोर्ट है वो है उस कमरे का फर्श, जो गेंद को और नीचे गिरने से रोकता है। और रेजिस्टेंस है छत, जो उसे और ऊपर जाने नहीं देती। मतलब फर्श पर बायर्स बैठे हैं गेंद को ऊपर धकेलने के लिए, और छत पर सेलर्स तैयार हैं उसे नीचे फेंकने के लिए। सपोर्ट एक तरह से एक डिस्काउंट जोन है। जैसे ही प्राइस यहाँ पहुँचता है, बायर्स सोचते हैं, अरे वाह, ये तो बढ़िया दाम मिल रहा है, और वो खरीदना शुरू कर देते हैं। और इतनी ज्यादा खरीदारी होती है कि कीमत वापस ऊपर की ओर भागने लगती है। और रेजिस्टेंस इसका ठीक उल्टा है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है। जैसी ही कीमत यहाँ पहुँचती है, जिन लोगों ने सस्ते में खरीदा था वो कहते हैं, चलो भाई अब मुनाफा लेकर निकलने का टाइम आ गया है, और वो बेचना शुरू कर देते हैं। और इतनी ज्यादा बिकवाली होती है कि कीमत नीचे लुढ़क जाती है। तो अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब सुनने में तो अच्छा है, पर इन जादुई लाइनों को चार्ट पर ढूंढने कैसे? तो अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई जासूस बनने की जरूरत नहीं है। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए, शेयर बाजार की एक आदत है, ये अपनी पुरानी हरकतों को बार बार दोहराता है। जो कीमत पहले एक मजबूत मोड़ बनी थी, बहुत चांस है कि वो भविष्य में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। हमें बस इतिहास के पन्नों को पलटना है और उन निशानों को ढूंढना है। तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले चार्ट पर वो जगहें ढूंढिए जहां से कीमत ने यू टर्न लिया हो, यानी नीचे जाते जाते अचानक ऊपर मुड़ गई हो, या ऊपर जाते जाते नीचे। इन्हें हम स्विंग पॉइंट्स कहते हैं। बस ऐसे किन्हीं दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए, और जितनी ज्यादा बार कीमत उस लाइन से टकराकर वापस मुड़ेगी, समझ लीजिए वो लाइन उतनी ही पक्की और भरोसेमंद है। हाँ, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लेजर शार्प लाइन नहीं है, बल्कि एक पूरा इलाका या जोन होता है। इसे आप सीधी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से पहचान सकते हैं, तिरछी लाइन यानी ट्रेंड लाइन से भी, या फिर मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर्स की मदद से भी। जरूरी ये नहीं कि लाइन कहाँ है, जरूरी ये है कि वो इलाका कहाँ है जहां से कीमत के मुड़ने की संभावना है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सबसे मजेदार और पावरफुल नियम की। देखिए, ये लेवल कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, ये अपना रंग बदलते हैं, ठीक एक गिरगिट की तरह। जी हाँ, एक गिरगिट की तरह। जो आज सपोर्ट है वो कल रेजिस्टेंस बन सकता है, और जो आज रेजिस्टेंस है वो कल सपोर्ट का काम कर सकता है। ये बाजार का एक जादुई नियम है। जरा सोचिए, एक गेंद बार बार छत से टकराकर नीचे आ रही है, लेकिन अगर कोई उसे इतनी जोर से उछाले कि वो छत को तोड़कर ऊपर निकल जाए, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, वो छत जो पहले गेंद को रोक रही थी, अब उसके लिए एक नया फर्श बन जाएगी जिस पर वो टिक सकती है। बाजार में भी ठीक यही होता है। और यही है रोल रिवर्सल का सिद्धांत। जो पहले छत थी वो अब फर्श बन जाती है, और जो पहले फर्श था वो अब छत बन जाता है। जब भी कोई मजबूत लेवल टूटता है तो उसकी भूमिका बदल जाती है। ये नियम ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं, तो इसका इस्तेमाल करके पैसे कैसे बनाएं? रणनीति बहुत सिंपल है, जिसे हम कहते हैं स्टेशन टू स्टेशन ट्रेडिंग। ऐसे सोचिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एक ट्रेन रूट के स्टेशन है। एक ट्रेडर का काम है एक स्टेशन पर ट्रेन में बैठना और अगले स्टेशन पर उतर जाना, बीच जंगल में नहीं।
तो प्लान कुछ ऐसा है, आप पहले स्टेशन यानी सपोर्ट पर ट्रेन में चढ़ने का मौका ढूंढते हैं। आप इंतजार करते हैं कि कीमत यहाँ से ऊपर उठने का कोई संकेत दे, जैसे कि एक मजबूत हरी कैंडल। एक बार जब आप ट्रेन में बैठ जाते हैं तो आपका लक्ष्य होता है अगला स्टेशन यानी रेजिस्टेंस, और जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है आप अपना मुनाफा लेकर उतर जाते हैं। और सबसे बड़ा नियम, स्टेशनों के बीच में ट्रेन से कूदने की कोशिश मत कीजिए। जब तक कीमत किसी मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ना हो तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ही सबसे अच्छी रणनीति है। याद रखिए, धैर्य ही पैसा बनाता है। चलिए अब एक और मज़ेदार चीज़ देखते हैं जो अक्सर चार्ट पर छिपे हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। इन्हें हम कहते हैं गैप्स। आपने देखा होगा, कभी कभी कोई स्टॉक पिछले दिन जिस कीमत पर बंद हुआ था अगले दिन उससे बहुत ऊपर या बहुत नीचे खुलता है। तो चार्ट पर कीमतों के बीच ये जो खाली जगह बन जाती है ना, उसे ही गैप कहते हैं। अब ये गैप्स ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बाजार को खाली जगह पसंद नहीं है। अक्सर कीमत उस खाली जगह को भरने के लिए वापस आती है। इसका मतलब ये है कि एक गैप अप जोन भविष्य में सपोर्ट का काम कर सकता है और एक गैप डाउन जोन रेजिस्टेंस का। इसलिए अगली बार जब चार्ट पर कोई गैप दिखे तो उस पर एक निशान जरूर लगा लें। आजकल बहुत सारे फैंसी इंडिकेटर्स हैं जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाकर दे देंगे, लेकिन याद रखिए, सबसे अच्छा टूल आपकी अपनी आंखें और आपका अपना दिमाग है। जो लाइनें आप खुद मेहनत करके और समझकर बनाएंगे, उन पर आपका भरोसा सबसे ज्यादा होगा। तो हमने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही जंग की कहानी है। इस जानकारी के साथ अब आप सिर्फ चार्ट नहीं देखेंगे, आप उस कहानी को पढ़ेंगे। अगली बार जब कोई चार्ट खोले तो खुद से पूछें, क्या मैं इस कहानी को पढ़ पा रहा हूँ?